बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। खासकर भाइयों बात करेंगे कि हमारे फार्मर्स राज जो है वो गोबर की खाद जो है वो गोबर जो है वो अपनी ज़मीनों के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ ऑर्गेनिक मैटर के लिए, ताकि हमारी ज़मीन की जो सेहत है वो भी बरकरार रहे, हमारी ज़मीन की जो साख्त है वो बनी रहे। इसी के साथ हमें खादों का भी कम इस्तेमाल करना पड़े और हम एक अच्छी पैदावार ले सकें। तो खासकर भाइयों हमारे फार्मर्स राज जो है वो गोबर का इस्तेमाल तो करते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, लेकिन उसके मुकाबले में जो है वो हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। हम 1 एकड़ के अंदर 4 से 5 ट्राली यानी 8 से 10 टन जो है वो गोबर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में हमें इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। हमें फिर भी कीमियाई खादों का उतना ही इस्तेमाल करना पड़ता है जो हम पहले कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारी गोबर का इस्तेमाल करने के बाद हमें एक दो मसाइल का और भी शिकार हो जाती है हमारी फसल, जैसा कि दीमक का हमला हो जाता है हमारी फसल के अंदर। दीमक का मसला इसलिए होता है कि हम गोबर जब डालते हैं, कच्चा गोबर होता है, वो गला सड़ा गोबर नहीं होता, डीकंपोज गोबर नहीं होता, जिससे हमारी फसलों को जो है वो नुकसान भी पहुंचता है। दीमक जो है वो हमला कर देती है। हमारी कपास की फसल है, भिंडी की फसल है, मुख्तलिफ हमारी जो फसलात होती हैं। तो आपने किस तरीके से जो है वो गोबर का इस्तेमाल करना है, हमने कम थोड़ा गोबर का इस्तेमाल करके मनों के हिसाब से अगर हम गोबर इस्तेमाल करेंगे तो टनों से ज्यादा हमें जो है वो इसके रिजल्ट मिलेंगे, जो कि मैं तरीका आपसे शेयर करने जा रहा हूं। वैसे जो है वो हमें गोबर को डीकंपोज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे केमिकल मार्केट में मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके जो है वो हम गोबर को डीकंपोज करके अपनी जमीनों के अंदर डालें तो हम एक अच्छे पैदावार ले रहे होते हैं, हमें एक अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इसमें कोई पैसों का खर्च नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है। जैसा कि डीकंपोज करने के लिए गोबर के अंदर जो है वो बैक्टीरिया वगैरह छोड़े जाते हैं, नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके गोबर को डीकंपोज किया जाता है। तो खासकर भाइयों हम किस तरीके से जो है वो इसको डीकंपोज करें, कम गोबर का इस्तेमाल करके 1 ट्राली का इस्तेमाल करके अपने फी एकड़ के अंदर हम 8-10 ट्राली के मुकाबले में हम रिजल्ट ले रहे होंगे। तो खासकर भाइयों इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जनाब इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों हम 8 से 10 ट्राली, 5 ट्राली, 6 ट्राली जो इस्तेमाल करते हैं वो हमने इस दफा बिल्कुल नहीं करनी। हम सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 ट्राली पे आ जाएंगे और हमें जो रिजल्ट्स हैं वो 8-10 ट्राली के मुकाबले जितने हमें रिजल्ट मिलेंगे। कम गोबर का इस्तेमाल करना है और हमने उसको अच्छी तरह डीकंपोज करना है ताकि हमारी जो फसलों के साथ मसाइल चल रहे होते हैं, ये दीमक का जो हमें हमला होता है, इससे भी हमारी फसल महफूज रहे और इसी के साथ साथ जो है वो हमें कीमियाई खादों का कम इस्तेमाल करना पड़े, हमारी जमीन की जो सेहत है वो बरकरार रहे और हम एक अच्छी पैदावार ले रहे होंगे। तो खासकर भाई आपने करना क्या है कि आपने 1 ट्राली गोबर की ले लेनी है। जैसे कि आप पहले 4 से 5 ट्राली लेते हैं, लेकिन इस दफा आपने 1 ट्राली गोबर की लेनी है। आपने गड्ढा बना लेना है, चाहे वो 10 बाई 10 फुट का हो, 10 बाई 15 फुट का हो। आपने क्या करना है कि नीचे आपने जो है वो पहली तय गोबर की बिछानी है 1 फुट की। 1 फुट की आपने गोबर की तय बिछानी है। उसके ऊपर जो है वो आपने 4 से 5 इंच मट्टी की तय बिछानी है, जो जरखेज मट्टी हम किसी भी जमीन से उठा सकते हैं, चाहे वो गड्ढे वाली मट्टी हो, हम वही उसके ऊपर जो है वो 4 से 5 इंच की वो तय बिछाएंगे। उसके ऊपर दोबारा फिर हम जो है वो 1 से 1.5 फुट की गोबर की तय बिछाएंगे। उसके ऊपर फिर हम जो है वो 4 से 5 इंच मट्टी की तय बिछाएंगे। इस तरह जो है वो आपने उसकी तह बिछा के उस गड्ढे को जो है उस तरीके से आपने बंद कर देना है। अगर गोबर ज्यादा खुश्क हो या मट्टी ज्यादा खुश्क हो तो थोड़ा बहुत आपने पानी का छिड़काव भी हर तय के ऊपर कर देना है। इस तय पानी छिड़काव करने के बाद आपने उस पूरे गड्ढे को जो है वो बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने 1 महीने बाद जो है वो आप उसको निकाल के फी एकड़ के हिसाब से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी कि ये डीकंपोज हो जाएगा, मट्टी के साथ मिलके जो है वो डीकंपोज हो जाएगा। इसके अंदर जो गैर जरूरी एसिड थे जो कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, वो एसिड जो है वो खत्म हो जाएंगे। इसको हम कहेंगे कि ये गोबर अब ठंडा हो गया है। बेसिकली आपको वो गर्म नजर आ रहा होगा, लेकिन उसके अंदर जो एसिड थे वो खत्म हो जाएंगे। जो गैर जरूरी एसिड, नुकसानदेह एसिड थे, वो डीकंपोज हो जाएगा। हमारी फसल को जो है वो जो दीमक का खदशा होता है उससे भी हमारी फसल महफूज हो जाएगी। ये गोबर जो है वो हमारी जमीन के अंदर, हमारी फसलात के अंदर इस तरह काम करता है जैसा कि इतना जरूरी होता है कि जितना कि हमारी सेहत के लिए बादाम जरूरी हैं। जैसे हम अपनी सेहत को अपने अंदर ताकत के लिए अपने जो कहते हैं कि बादाम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हम बादाम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी जमीनों के अंदर। गोबर का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपका जमीन का पीएच लेवल कम होगा, आपके जो कीमियाई खादों का धड़ाधड़ आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा मिकदार में,
उन कीमियाई खादों का आपको इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा, आपकी जमीन की सेहत बरकरार रहेगी और आप एक बम्पर पैदावार ले रहे होंगे। खासकर भाइयों मुझे उम्मीद है कि ये तरीका जो है वो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।